मैंने ठान लिया था कि अब बहुत हुआ, अब पेट नहीं एब्स चाहिए, शरीर नहीं बॉडी चाहिए। और आत्मा बोली ठीक है भाई कर लो कोशिश। तो अगले दिन सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया और नींद खुली 9:15 पर। पहली लड़ाई तो नींद से ही हार गया था, फिर किसी तरह खुद को कोसा, मोबाइल में 2 फिटनेस रील्स देखी और जोश में आकर जिम पहुंच गया। जैसे ही अंदर गया ट्रेनर ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराया। बोला भाई साहब एक्सरसाइज करने आए हो या रास्ता भटक गए हो? मैंने कहा सर बॉडी बनानी है। वो बोला तो पहले वार्म अप करो। अब वार्म अप मेरे लिए ऐसा था जैसे कोई सज्जा काट रहा हूँ। 10 जंपिंग जैक के बाद मेरी सांसें ऐसे चल रही थीं जैसे पंखा भी बिना करंट के तेज घूम रहा हो। ट्रेनर बोला अभी तो सिर्फ शुरुआत है, असली मेहनत तो अब शुरू होगी। फिर मुझे दिए गए डंबल। डंबल उठाने से पहले लगा अरे ये तो हल्के हैं। जैसे ही उठाया मुझे लगा रीढ़ की हड्डी ने इस्तीफा दे दिया। वो बोला 10 बार उठाओ। मैंने 3 बार में ही आत्मा शरीर से कहने लगी भाई चलो निकलते हैं यहाँ से। और तभी पीछे से एक लड़की बोली अरे क्या ये आपका पहला दिन है? मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो यहाँ सिर्फ एसी लेने आया हूँ। अब आया ट्रेडमिल का नंबर। ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए मुझे लग रहा था जैसे मैं भाग तो रहा हूँ लेकिन अपनी मौत की ओर। 5 मिनट बाद सांसें फूल गईं, आंखें घूम गईं और लगा कि जिम में ही आईसीयू खोल दो। सबसे आखिरी में आया स्ट्रेचिंग। मैं जैसे ही झुकने गया कमर बोली भाई ये मूवमेंट तो टीएनसी में था ही नहीं। मैं झुका और वहीं अटक गया। ट्रेनर को बुलाना पड़ा मुझे सीधा करने के लिए। अगले दिन हालत इतनी ख़राब थी कि बिस्तर से उठना किसी हॉरर मूवी की तरह लग रहा था। मम्मी आई, देखा तो मैं दर्द में कराह रहा था। बोली मैंने कहा था घर की सीढ़ियाँ चढ़ लिया कर, वही कसरत है। तू तो जिम जाकर वापस रेंगता हुआ आया है। और उस दिन के बाद मैंने ठान लिया अब मैं फिटनेस के नाम पर रोज़ 2 किलो समोसे ही उठाया करूँगा। बाइसेप्स भी बनेंगे और पेट भी खुश रहेगा।